प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 भाग 4 प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे योजी प्रतिलोम, उसके बाद पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। योजी प्रतिलोम क्या होता है? योजी प्रतिलोम दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, वो होता है योज्य प्रतिलोम। 2/8 में क्या जोड़ेंगे जिससे 0 प्राप्त हो, ये हम देखेंगे। यहाँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर -2/8। 2/8 का योजी प्रतिलोम बराबर -2/8 होता है। यहाँ प्लस की है संख्या, ये हो गई माइनस की। जब योजी प्रतिलोम लिखना हो तो प्लस की संख्या है उसको माइनस में लिख दो, और माइनस की संख्या है तो उसको प्लस में लिख दो। योजी प्रतिलोम में सिर्फ चिन्हों को चेंज करना है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होना चाहिए। जैसे 2/8 प्लस -2/8 बराबर 8 और 8 का लसअप होता है 8। 8 का भाग 8 में एक बार इंटू 2 प्लस और माइनस 8 का भाग 8 में 8 का भाग 8 में एक बार इंटू 2 में से 2 घटाने पर 0/8 बराबर 0। 2/8 और -2/8 दोनों को जोड़ा तो 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से योजी प्रतिलोम दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है, उसे योजी प्रतिलोम कहते हैं। योजी प्रतिलोम लिखना हो तो सिर्फ चिन्हों को चेंज करना है। माइनस की संख्या है तो उसको प्लस में लिख दो, प्लस की संख्या तो उसको माइनस में लिख दो, ये ध्यान रखना। और दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हुआ तो 0 एक योज्य तत्समक है। 0 एक क्या है? 0 एक योज्य तत्समक है, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हुआ, तो ये होता है योज्य प्रतिलोम। सिर्फ चिन्हों को चेंज करना है, योज्य प्रतिलोम आ जाएगा। 2 नंबर, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में था योजी प्रतिलोम, अब है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणा मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योजी प्रतिलोम दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो, मतलब सिर्फ चिन्हों को चेंज करना है। या गुणात्मक प्रतिलोम दो संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। -13 को किस संख्या से गुणा करेंगे जिससे 1 प्राप्त हो, ये हम यहाँ देखेंगे। -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/-13। -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 1/-13। यहाँ अंश में -13 है, यहाँ हर में -13 है। यहाँ हर में 1 है, यहाँ अंश में 1 है। पूरा उल्टा है, देखो। यहाँ अंश में है वो यहाँ हर में है, यहाँ हर में है वो यहाँ अंश में है। तो अगर गुणात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो संख्याओं का उल्टा करना है। अगर किसी संख्या के हर में कोई संख्या नहीं हो तो वहाँ 1 लिख करके संख्याओं का उल्टा करना है। चिन्हों को चेंज नहीं करना है। ये माइनस है तो इधर माइनस ही रहा, देखो। चिन्हों को चेंज करना सिर्फ योजी प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्हों को चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। यहाँ सिर्फ संख्याओं को उल्टा करना, अंश को हर में, हर को अंश में, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब -13/1 और 1/-13 दोनों को गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होना चाहिए। 1 गुणा 1/-13 बराबर, अंश को अंश से गुणा किया -13 बटा
अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा, -13 बराबर माइनस माइनस प्लस 13 का भाग 13 में जावे एक बार। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ, इसीलिए -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम हुआ 1/-13। तो गुणात्मक प्रतिलोम अगर लिखना हो तो संख्याओं का उल्टा करना, ये गुणात्मक प्रतिलोम में ध्यान रखना। और जो 1 है ये गुणात्मक तत्समक है। दो संख्याओं को जो गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ, 1 गुणात्मक तत्समक है, 0 योज्य तत्समक है। 1 क्या है? गुणात्मक तत्समक। 0 क्या है? योज्य तत्समक। क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त हुआ। यहाँ गुणात्मक तत्समक है 1, क्योंकि दो संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हुआ। यह है गुणात्मक प्रतिलोम। सिर्फ संख्याओं को उल्टा करना है, अंश को हर में, हर को अंश में। अगर किसी संख्या के हर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वहां 1 लिख करके फिर उसको उल्टा करना है, ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। अब तीसरा प्रश्न, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? अब इसका गुणात्मक 8/9 इसकी जांच कैसे करेंगे? दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। अगर 1 प्राप्त होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 प्राप्त नहीं होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। -1 से 1/8 इंटू 8/9 बराबर, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल करेंगे। 8 ने 1 ने गुणा किया 8 और ऊपर वाली संख्या 1 जोड़ा 9, यह -/8 इंटू 8/9। दोनों को गुणा करेंगे -72 और दोनों को गुणा करेंगे 72 बराबर -1। यहाँ हमने गुणा किया तो -1 प्राप्त हुआ। गुणात्मक प्रतिलोम दो संख्या को गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होना चाहिए, +1 या -1 आ गया। इसका मतलब ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -8/9, तब हम गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस तरह से अगर गुणात्मक प्रतिलोम जांच करना हो तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। अगर 1 प्राप्त होता है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर 1 प्राप्त नहीं होता है तो एक गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अगर योज्य प्रतिलोम की जांच करना हो तो दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 0 प्राप्त होना चाहिए, तब वो योज्य प्रतिलोम है। अगर 0 प्राप्त नहीं होता है तो योज्य प्रतिलोम नहीं है। अब चौथा प्रश्न, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम शब्द आ गया, इसका और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का अर्थ एक ही है। गुणात्मक प्रतिलोम में हमने संख्याओं का उल्टा किया, -13/1 1/-13। तो व्युत्क्रम में भी संख्याओं का उल्टा करना है। दोनों का अर्थ एक ही होता है। गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब -7/16 के व्युत्क्रम, अब -7/16 के व्युत्क्रम होता है 16/-7। अब इससे गुणा करेंगे 6/13 बराबर 16 × 6 96 बट्टा -7 × 13 -91। सबसे पहले -7/16 का व्युत्क्रम किया, इसका उल्टा किया, 16 अंश में लिख दिया 16/-7। फिर इसको गुणा किया, अंश को अंश से गुणा किया 96, हर को हर से गुणा किया -91। इस प्रकार 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो दोनों का गुणा किया 96/-91 आया। इस तरह से -5/9 है, इसका योज्य प्रतिलोम होगा 5/9। चेंज हो गया, यह माइनस है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5/9। यहाँ माइनस प्लस है, पीछे बचेंगे 6/5। 6/5 प्लस की संख्या है, योज्य प्रतिलोम लिखना हो, प्लस के लिखना हो तो माइनस का होगा, तो इसका हो जाएगा -6/5। क्योंकि माइनस कट जाएगा, पीछे प्लस की संख्या बचेगी तो फिर माइनस में लिखना पड़ेगा योज्य प्रतिलोम। इस तरह से दूसरे प्रश्न में -13/19, इसका उल्टा करना है। 19/-13, इसका भी उल्टा करना है। 5/1,
इसका भी उल्टा करना, 8/-5, इसका भी उल्टा करना, 7/-3, यहाँ है -1। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है। 1 और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं संख्या ही होती है। 1 का करना हो तो 1 होगा गुणात्मक प्रतिलोम, -1 का करना हो तो -1 ही होगा गुणात्मक प्रतिलोम। 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। इस तरह से इन दोनों प्रश्नों का और इस प्रश्नों का विद्यार्थी सभी इसका अभ्यास करेंगे और फिर उसका गुणात्मक प्रतिलोम और इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। 0 का योज्य, 0 एक योज्य तत्समक है, 1 एक गुणात्मक तत्समक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। इन दोनों की परिभाषा याद रखनी, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम चिन्ह को चेंज करना है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्याओं को उल्टा करना है। अगर जांच करना हो तो दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होना चाहिए, तब गुणात्मक प्रतिलोम हो। इसकी जांच करनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो, तो वो योज्य प्रतिलोम है। इस तरह से 1 गुणात्मक तत्समक है, 0 गुणात्मक, 0 एक योज्य तत्समक है, 1 गुणात्मक तत्समक है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है।